What point should you check before taking any project for soul selling या on mandate exclusive marketing rights? अगर मैं एक्सक्लूसिव मैंडेट साइन कर रहा हूँ किसी प्रोजेक्ट पे तो मुझे कौन सी चीज़ें याद रखना चाहिए। सबसे पहले आपके पास सब ब्रोकर्स होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए कोई कमिटमेंट दे रहे हो या रिटर्न में कोई गारंटी अश्योर्ड कर रहे हो डेवलपर को कि एग्जांपल 3 महीने में इतना यूनिट सेल होगा, 6 महीने में इतना सेल होगा, 1 साल में इतना होगा और ये अश्योर्ड गारंटी रहेगा। आपने रिवर्स में कुछ डिपॉजिट भी दिया है, कुछ केसेस में सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देते हैं ब्रोकर अगेंस्ट दैट रिजल्ट, पर्टिकुलर रिजल्ट 1 करोड़ या 2 करोड़ 3 करोड़ 10 करोड़ वगैरह। अब प्रोजेक्ट को एनालिसिस करते वक्त जो लोकेशन है वो इम्पोर्टेंट है। आप खुद रहने जाओगे क्या, या मान लीजिए ये फ्यूचर में आउटस्कर्ट में तो वहाँ पे इंफ्रा है क्या, वहाँ पे कोई अगर इमरजेंसी आया तो वो कस्टमर रीच हो सकता है, या उसके अगेंस्ट बिल्डर ने क्या प्रोविजन दे के रखा है, एम्बुलेंस वहाँ पे खड़ा होगा या मेडिकल स्टोर सोसाइटी के बाहर ही रहेगा वगैरह वगैरह। ये आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। पहले खुद को कन्विंस कीजिए, फिर बाद में कस्टमर अपने आप कन्विंस हो जाएगा। वो आपके बातों से या आपके बॉडी लैंग्वेज से रिफ्लेक्ट होगा। सेकेंड, टिकट साइज कम्पिटिटिव एनालिसिस ये करना जरूरी है। स्वॉट एनालिसिस कि वो प्रोजेक्ट में वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है उस प्रोजेक्ट का, अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, रिस्क क्या क्या इन्वॉल्व है। सेकेंड, कंपिटिटर क्या बेच रहा है, नियर बाय लोकेशन में कस्टमर का टिकट साइज क्या है, वो एमिनिटी क्या देता है, उसका प्राइसिंग क्या है वगैरह। ये आपको स्टडी करना पड़ेगा। बहुत बार ऐसे होता है ना कि वहाँ पे कोई अदर प्लेयर ही नहीं है, आपको लगता है कि बेचना सस्ता होगा पर लोग आते ही नहीं है क्योंकि उनको कुछ फ्यूचर ही नहीं दिखता है वहाँ पे। आउटस्कर्ट में अगर स्टैंड अलोन में सिंगल बिल्डिंग में रहना है और नेबरहुड कुछ नहीं है, डेवलपमेंट कुछ नहीं है, ग्रोसरी के लिए उनको 1-2 किलोमीटर जाना है, वेजिटेबल्स या डेली नीड्स के लिए उनको 2-4 किलोमीटर जाना होगा तो कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, इवन दो प्राइस आर लेसर। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि नियर बाय मार्केट कौन सा है, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, जो प्रायोरिटीज है ह्यूमन बीइंग का एक रहने के लिए। अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी बेच रहे हो तो यू शुड थिंक ऑन फुटफॉल। अगल बगल में मान लीजिए स्कूल कॉलेज होना चाहिए। आपका माल कौन खरीदेगा, या वहाँ पे नंबर ऑफ वॉक-इन्स कितना है, कितने लोग डेली बेसिस पे वहाँ से गुजरते हैं, या रोड फेसिंग है नहीं है, तो इस पे आपका फोकस होना चाहिए। सेकेंड, आपको वहाँ पे एक्सक्लूसिव मार्केटिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दिया है, होर्डिंग का कॉस्ट क्या आएगा। अगर आपको स्टाफ रखना है तो वहाँ पे कोई आएगा भी नहीं आएगा, मतलब अगर वो बहुत आउटस्कर्ट में है तो वहाँ पे प्रोफेशनल कैंडिडेट मिलना मुश्किल होता है। और जो लोग सिटी से वहाँ पे जाएंगे वो कम्यूट में ही उनका 1-1.5-2 घंटा सिंगल साइड जा सकता है, तो 4 घंटा तो आपका ऐसे ही वेस्ट जा रहा है। आपको सैलरी देना है, सामने वाले को ट्रेन करना है, लोगों को पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी देना पड़ सकता है। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा दिमाग में कंसिडर करके एक्सपेंसेस वर्सेस प्रॉफिट शेयरिंग। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपका एक्सपेंसेस 10 लाख बन रहा है महीने का और आप कमा रहे हो 9 लाख रुपए, तो 1 लाख एडिशनल जा रहा है जेब से, जो कि लॉस मेकिंग बिजनेस रहेगा अगर रिजल्ट नहीं मिला तो। यू शुड ऑलवेज रन ए टेस्ट कैंपेन की कितना विजिट हो रहा है, कितना लीड कॉस्ट आएगा, मुझे अगर वो XYZ टारगेट कंप्लीट करना है तो कितना इंक्वायरी जनरेट करना पड़ेगा, उसके लिए मेरा इनिशियल कॉस्टिंग क्या होना चाहिए, मेरा एक्सपेंसेस क्या क्या कवर करेगा, और ब्रेक इवन कितने दिन में आएगा। मान लीजिए कि मैंने पोर्टल्स ले लिया, गूगल एड, फेसबुक एड के लिए 1 लाख का बजट रख दिया, तो ये 3-4 लाख कितने क्लोजिंग करने पे मुझे मिलेगा। ये डिपेंड है कि आपका ब्रोकरेज कमीशन क्या है। किसी का 5% हो सकता है, किसी का 10% हो सकता है। तो वो ब्रेक इवन आने के लिए आपको कितना क्लोजिंग करना पड़ेगा, उस क्लोजिंग के लिए कितना विजिट लगेगा, उस विजिट के लिए कितना लीड्स लगेगा, उस लीड्स के लिए आपको क्या क्या एक्टिविटी करना पड़ेगा। ये आप जब जस्टिफाई करते हो तो यू कैन साइन दी मैंडेट। और अगर आपने ऑलरेडी प्रीवियसली किया है तो आपको ये ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक्सपीरियंस है तो यू नो। यहाँ पे ये दिक्कत हो सकता है कि बिल्डर का ब्रोकरेज पे आउट कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है। अगर आपको वो 10% दे रहा है तो आप सब ब्रोकर्स को या आपके अंडर जो भी चैनल पार्टनर्स काम कर रहे हैं उनको कितना ब्रोकरेज दोगे, उसका कमीशन स्लैब क्या रहेगा, डिपेंड हो सकता है। तो जब आप सोल सेलिंग या मैंडेट साइन कर रहे हो ना तो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होता है। मोर और लेस बिल्डर वहां से एग्जिट होता है, मतलब बिल्डर का मार्केटिंग या सेल्स रिलेटेड जो टास्क वर्क है ना वो खत्म हो जाता है। तो वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी या आउटसोर्सिंग मैंडेट एजेंसी करती है। तो वो सारा फॉर्म्स बनाना, स्टेशनरी हायर करना, कंप्यूटर्स, लैंडिंग पेज बनाना, ऑटोमेशन फनल्स बनाना, ऑफलाइन एक्टिविटी, ऑनलाइन एक्टिविटी, ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप ले सकते हो तो मेक श्योर कि ज्यादा से ज्यादा जो बड़ा रिस्क है वो डेवलपर बियर करे, जैसे कि ब्रांड अवेयरनेस, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, रेडियो जिंगल या टीवी एड्स वगैरह वगैरह नहीं, ये कॉस्टली एलिमेंट्स होते हैं। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है
या रिलेटेड जिसमें रिजल्ट कम आएगा, तो ये होर्डिंग्स वगैरह होता है ना, 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए पर मंथ होर्डिंग का, एक होर्डिंग का कॉस्ट हो सकता है। आपको मान लीजिए 5 होर्डिंग लगाना है तो उसका कॉस्ट ही 20 लाख रुपए हो रहा है मंथली। तो इतना कैपेसिटी भी होना चाहिए या रिटर्न्स भी होना चाहिए उस प्रोजेक्ट में, इनकम उतना मिलना चाहिए, या उस पर्टिकुलर एलिमेंट से, मतलब होर्डिंग कर रहे हो आप, होर्डिंग से एटलीस्ट होर्डिंग का पैसा रिटर्न आपके पास आना चाहिए, इतना तो वो अश्योर्ड होना चाहिए। अदरवाइज जिससे भी रिजल्ट आ रहा है उसको आप सेल कर सकते हो, उस पर आपका फोकस होना चाहिए। आपके पास एक बेहतरीन टीम होना चाहिए और आपके पास ब्रोकर होना चाहिए, तब जाके आप मैंडेट साइन कर सकते हो। थैंक यू।